गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। उस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वहाँ एक सुहागन चुड़ैल का बसेरा है। गांव के लोग शाम होते ही उस रास्ते पर जाने से डरते थे, लेकिन गांव में एक नवीन नाम का निडर लड़का था और उसने इन सब कहानियों को बस एक अफवाह समझा। एक रात नवीन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके लौट रहा था। दोस्तों ने कहा मंदिर के पास से मत जाना, लेकिन नवीन ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। उसने सोचा ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है और अपनी साइकिल पर सवार होकर जंगल के रास्ते चल पड़ा। जैसे ही नवीन मंदिर के पास पहुंचा, अचानक उसकी साइकिल की चेन उतर गई। उसने चेन ठीक करने के लिए साइकिल रोकी, तभी अचानक उसे मंदिर से आती हुई सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो आवाज़ किसी औरत की थी। नवीन ने हिम्मत जुटाया और मंदिर के अंदर देखा। मंदिर के अंदर लाल जोड़े में सजी एक सुंदर औरत बैठी थी। उसके हाथों में चूड़ियाँ और माथे पर एक बिंदी थी। नवीन ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? औरत ने धीरे से अपनी आंखें उठाई और उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। उसने एक अजीब सी हंसी के साथ कहा, मैं अपनी शादी का इंतजार कर रही हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? नवीन का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर चुड़ैल ने पकड़ लिए थे। चुड़ैल ने धीरे धीरे चलते हुए कहा, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। नवीन ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? चुड़ैल ने कहा, मैं वही हूँ जिसे सब सुहागन चुड़ैल कहते हैं। जो भी इस मंदिर में आता है वह मेरे साथ हमेशा के लिए शादी के बंधन में बंध जाता है और उसको मैं अपने साथ लेकर चली जाती हूँ। इतना सुनते ही नवीन ने पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर हवा में उड़ने लगा। चुड़ैल ने उसे अपने पास बुलाया और बोले, अब तुम मेरे हो। अगले दिन गांव के लोगों ने नवीन को ढूंढने के लिए निकले, लेकिन उसकी साइकिल के अलावा और कुछ निशान नहीं मिला। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक और कहानी जुड़ गई। एक और लड़का उस सुहागन चुड़ैल का शिकार बन गया था। अब गांव के लोग रात के समय उस रास्ते पर जाने की सोचते भी नहीं थे। वे लोग जानते थे कि सुहागन चुड़ैल का इंतजार अभी भी जारी है।